एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती और ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठती तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब से मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है न, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो न। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाली से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती हुई गई। अंत में थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं उनके बारे में। आपको यहाँ पर पहला शब्द देखने को मिल रहा है जो कि शेखीबाज है। शेखीबाज का मतलब होता है घमंडी, बड़ा चढ़ा कर बोलने वाला, डींगे मारने वाला। भोजन का मतलब होता है खाना। स्नान का मतलब होता है नहाना। भिन भिन का मतलब होता है मक्खी की आवाज़। दहाड़ना शेर की आवाज़ को कहते हैं। जंगल का राजा शेर होता है। राजा का काम होता है सबका ख्याल रखना, सबकी रक्षा करना। ऐसी भाषा कहीं शोभा नहीं देती का मतलब होता है ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है। तो प्यारे दोस्तों, आग बबूला हो जाना का मतलब होता है बहुत गुस्सा आना।
कई बार हम कहते हैं ना किसी को कि बहुत आग बबूला हो रहे हो, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें। तो आग बबूला का मतलब होता है गुस्सा, बहुत गुस्सा आना। तो प्यारे दोस्तों, सूंड का मतलब होता है हाथी की नाक। विशाल काय का मतलब होता है बहुत बड़े शरीर वाला, बहुत बड़ा, यानी कि जैसे हाथी बड़ा होता है ना, इस तरह से। मंद मंद मुस्कुराना का मतलब होता है मन ही मन खुश होना। कई बार आप भी किसी बात को याद करके मन ही मन खुश होते हैं ना, इस तरह से मन ही मन खुश होना। धन्य हो मक्खी रानी, आप तो महान हो मक्खी रानी। गाली देने का मतलब होता है बुरे शब्द बोलना। उसकी ज़रा खबर लेना का मतलब होता है उसको दंड दो, दंड यानी कि पनिशमेंट। चुटकी बजाते ही का मतलब होता है एक क्षण में या फिर एक सेकंड में ही कुछ कर देना। झपटी का मतलब होता है कूदना या फिर जंप लगाना। ज्यों ज्यों का मतलब है जैसे जैसे, त्यों त्यों का मतलब है वैसे वैसे। तो प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला जो प्रश्न है वो है, कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कहानी में कौन अच्छा लगा। तो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, मुझे कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से शेखीबाज मक्खी का घमंड तोड़ा और उसे सबक सिखाया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर हमें कहानी को आगे बढ़ाना है कि जब मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी तो आगे क्या हुआ होगा। शेखीबाज मक्खी का घमंड टूट गया और उसे यह सबक मिल गया कि घमंड का अंत होता है, घमंडी का सिर नीचा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिया जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं इस कहानी को, चालाक लोमड़ी, होशियार लोमड़ी, आलसी शेर, शेर और लोमड़ी, कौन है बुद्धिमान। तो इस तरह से हम नाम दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो यहाँ पर जब हमें ये कहानी का शीर्षक देना है तो इसमें कहानी की घटना के ऊपर ही हमें शीर्षक देना होगा। यानी कि हम इसका शीर्षक बना सकते हैं घमंडी का सिर नीचा, या फिर हम दे सकते हैं घमंड हमारा शत्रु है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो भाई, जब मुझे कोई गहरी नींद से जगाता है तो मैं चिढ़ जाती हूँ, रोती हूँ, परेशान हो जाती हूँ और थोड़ी देर और सोने की जिद करने लगती हूँ और मुंह फुलाकर बैठ जाती हूँ। तो आप क्या करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप क्या करते करते ऊब जाते हो। तो हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना है, हम बहुत देर टीवी देखकर ऊब जाते हैं, बहुत देर पढ़कर ऊब जाते हैं, एक जैसे खिलौने और कपड़ों से भी ऊब जाते हैं, या फिर एक जैसा खेल खेलते हुए भी हम ऊब जाते हैं। मैं अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाते मनाते ऊब जाती हूँ। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए शेर बनना है और आपको मानना है अपने आप को शेर, और अपनी प्रॉब्लम किसको बतानी है? लोमड़ी को बतानी है। लोमड़ी को हम किस तरह से बताएंगे? लोमड़ी बहन, एक छोटी सी मक्खी ने आज मुझे बहुत परेशान किया। देखो न बहन, उस मक्खी ने मुझे गहरी नींद से उठा दिया और बहुत परेशान किया। वह कभी कान, कभी नाक और कभी माथे पर बैठती। उसे उड़ाते उड़ाते मैंने अपने आप को खुद ही घायल कर लिया।
तो इस तरह से आप अपनी बात किसको बताएंगे? लोमड़ी को। अगला प्रश्न देखते हैं। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर में आपको लिखना है कि अक्सर मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करता हूँ और स्कूल का काम भी करता हूँ। कभी कभी में आपको लिखना है कि कभी कभी खाना खाकर मैं खेलता हूँ और थोड़ी देर टीवी भी देखता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो? तो यहाँ पर जो शेर है उसने अपने भोजन में क्या खाया होगा? किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। और आप अपने भोजन में क्या खाते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीर दी गई है, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। पहले चित्र में मक्खी ने जंगल के राजा से कहा, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। दूसरे चित्र में शेर मक्खी से कह रहा है, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। अगले चित्र में लिखा है, ए हाथी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अगले चित्र में लिखा है, ए लोमड़ी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अंतिम चित्र में लिखा है, मक्खी रानी वो मकड़ी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो न। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन था? तो प्यारे दोस्तों, जो घमंडी थी यहाँ पर मक्खी थी, चतुर थी लोमड़ी, समझदार था हाथी, डरपोक था शेर, सबसे चतुर थी लोमड़ी, आलसी था हाथी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि आप चुटकी बजाते ही कौन कौन से काम कर लेते हो। जैसे चुटकी बजाते ही मैं पहाड़े पढ़ लेती हूँ, चुटकी बजाते ही मैं अपनी पुस्तक का काम ख़त्म कर लेती हूँ, चुटकी बजाते ही मैं अपने जूते पहन लेती हूँ, चुटकी बजाते ही मैं अपने शर्ट के बटन बंद कर लेती हूँ, चुटकी बजाते ही मैं खाना ख़त्म कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपको बताना होगा कि आप चुटकी बजाते ही क्या क्या कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनाओ, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे ज़्यादा कर ले वह लीडर बनेगा। तो यहाँ पे ये गेम है जो कि आपको अपने मित्रों के साथ, यानी कि सहपाठी जो भी आपके साथ खेलते हैं या आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके साथ खेलना होगा। तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। रास्ता ढूंढो। तो यहाँ पर आपको एक जो मैप दिया हुआ है, इस मैप में आपको रास्ता ढूंढना होगा। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? तो आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं और ये जाले दिए हैं, तो आपको देखना होगा कि सबसे ज़्यादा जाले किस रास्ते में है, यह आपको बताना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। तो यहाँ पर इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है, शेर आग बबूला हो उठा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, शेर को बहुत गुस्सा आ गया। अगला प्रश्न है, उसकी ज़रा खबर लो न। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, उसको ज़रा सबक तो सिखाओ। अगला प्रश्न है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पर आएगा, उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में ख़त्म कर देती हूँ। अगला प्रश्न है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है क्या? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जंगल के राजा को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उड़ते मंडराते।
इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास आपने अक्सर देखा होगा कि कीड़े और टिड्डे मंडराते हैं। खेतों में मक्खी और टिड्डे जो हैं वो मंडराते हैं, आपने देखा होगा। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर और कीड़े हो जाते हैं। फूलों पर तितली और मधुमक्खी मंडराती हैं। कचरे के ढेर पर मक्खी और मच्छर मंडराते हैं। हलवाई की मिठाई पर क्या क्या मंडराता है? हलवाई की मिठाई पर मक्खी और मधुमक्खी मंडराती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप अपने सभी प्रश्न को इस तरह से हल कर लीजिएगा, इसको समझिएगा और आपको अंतिम जो यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहा है तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपके आसपास कौन शेखीबाज है या शेखी जो है बघारता है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। आप हमें कमेंट करके भी उसके बारे में बता सकते हैं। हमें आपकी कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।